अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बुराक कंप्यूटर एंड ट्यूशन एकेडमी में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर टर्मिनोलॉजीज़, यानी न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल होने वाली हैं। तो न्यूक्लियर फ़िज़िक्स को सीखने से पहले हमें इन टर्मिनोलॉजीज़ को सीखना होगा। तो चलें शुरू करते हैं। आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटॉन पे, कि प्रोटॉन जो है वो कैसे डिस्कवर हुआ और उसका चार्ज क्या है और उसका मास क्या है वगैरह वगैरह। प्रोटॉन के हवाले से तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे हम इलेक्ट्रॉन्स पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन के बाद हम न्यूट्रॉन को डिस्कस करने वाले हैं और इसके बाद एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है और मास नंबर क्या चीज़ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, आप लोग जानते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय द अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये प्रोटॉन जो है वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। एक साइंटिस्ट गुजरा है जो कि हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया था। तो प्रोटॉन को अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कवर किया था। अब प्रोटॉन जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज कितना, +1e। प्रोटॉन पे +1e चार्ज होता है, यानी इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब ये +1e क्या चीज़ है, तो 1e जो है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या 1e मैग्नीट्यूड में किसके बराबर होता है, तो वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि 1e इज़ इक्वल टू 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे c से मुराद कूलम, और कूलम क्या चीज़ है, कूलम है चार्ज का यूनिट। तो एक प्रोटॉन पे टोटल कितना चार्ज है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो है 1e। और 1e असल में किसके बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ कूलम, चार्ज के यूनिट के टर्म्स में 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। अच्छा, तो सिंपली हम यहाँ पे प्रोटॉन ये कह देते हैं कि प्रोटॉन पे +1 चार्ज है या +1e चार्ज है, और असल में e किसके बराबर होता है वो आप लोगों को बता चुका हूँ अभी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है, इट हैज़ अ मास ऑफ 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। तो ये है प्रोटॉन का मास। इसके बाद है इट इज़ मेड अप ऑफ क्वार्क्स। तो शुरू की थ्योरी में तो एटम भी जो था वो अनडिविजिबल था, यानी मज़ीद उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता था। फिर इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो इससे ये पता चला कि एटम जो है वो फर्दर भी डिवाइड हो सकता है। यानी जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उसने पहला ऐसा जे थॉमसन साइंटिस्ट था जिसने एटम के अंदर की दुनिया को वाज़ेह किया और उसने जो है इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो पहले ये समझा जाता था कि एटम जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता फर्दर। फिर उसके बाद नई थ्योरीज आई, नए साइंटिस्ट आए, एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एटम जो है वो मज़ीद डिवाइड हो सकता है। जो एटम के अंदर जो है मुख्तलिफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों आप लोग जानते हैं। अब उसके बाद मज़ीद जो साइंस ने तरक्की की तो ये उन्होंने फाइंड आउट किया, डिस्कवर किया कि प्रोटॉन जो है वो मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है, और उन पार्टिकल्स को क्वार्क्स कहा जाता है। जिस तरह एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसी तरह एटम के अंदर प्रोटॉन फर्दर जो है वो छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, जिनको क्वार्क्स कहा जाता है। अब क्वार्क्स जो हैं वो टोटल 6 किस्म के हैं, मुख्तलिफ़ किस्म हैं, और उनके जो हैं वो नाम भी अलग अलग हैं, उन पे अलग अलग चार्जेस हैं। ये इंशाल्लाह हम पार्टिकल फ़िज़िक्स की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक असल में पार्टिकल फ़िज़िक्स का है।
तो हम यहाँ पे जस्ट अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो इतनी ही हम क्वार्क्स को डिस्कस करेंगे। तो प्रोटॉन जो है वो 2 अप क्वार्क से मिलके बना है और एक डाउन क्वार्क से मिलके बनता है। अब क्वार्क्स मैंने बताया कि मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, तो उनमें से 2 टाइप्स जो है वो ये है, एक को कहा जाता है अप क्वार्क और दूसरे को कहा जाता है डाउन क्वार्क। तो प्रोटॉन जो है वो 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क से मिलके बना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे ये प्रोटॉन है और ये बना है 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क से। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप क्वार्क पे जो चार्ज होता है एक अप क्वार्क पे वो है +2/3e और डाउन क्वार्क पे जो चार्ज होता है वो होता है -1/3e। तो अब ज़रा कैलकुलेशन करके हम देख लेते हैं कि चूँकि अप क्वार्क में 2/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं 2/3 प्लस 2/3 और एक डाउन क्वार्क का चार्ज लगा लेते हैं -1/3। अब इनको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आता है एलसीएम में 3 एलसीएम है हमारे पास, और यहाँ पे लिख लेते हैं 2 + 2 - 1। तो यहाँ से नॉमिनेटर से हमारे पास आता है 4 - 1/3। अच्छा, अब यहाँ पे 4 - 1/3 से हमारे पास क्या आने वाला है, तो नॉमिनेटर से हमारे पास बचेगा 3 और नीचे से भी डिनोमिनेटर से भी हमें 3 बच रहा है। तो 3/3 जो है हमारे पास रिजल्ट आता है +1। तो प्रोटॉन का चार्ज जो है वो इस तरीके से +1 आता है हमारे पास, क्योंकि वो 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलके बनता है। तो इनकी चार्ज की कैलकुलेशन की वजह से हमारे पास जो फाइनल एज अ होल चार्ज हमारे पास यहाँ पे आता है वो +1 आता है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था एंड इट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज ऑफ -1e और इस पे जो चार्ज है वो है नेगेटिव 1e, और e अभी हमने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है और उसकी वैल्यू 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो है 9.1 × 10⁻31 kg। और फोर्थ जो पॉइंट है कि इट इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल, ये एटम के अंदर बुनियादी पार्टिकल है, यानी ये मज़ीद जो है वो स्प्लिट नहीं हो सकता। जिस तरह प्रोटॉन जो है वो मज़ीद स्प्लिट होके क्वार्क्स में तब्दील हो जाता है, ये पार्टिकल जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है। इसको आप मज़ीद स्प्लिट नहीं कर सकते, मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, और ये मज़ीद छोटे पार्टिकल से जो है वो नहीं बना हुआ, बल्कि ये बज़ाते खुद एक छोटा पार्टिकल है। अब आते हैं अपने तीसरे सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन पे। तो इट इज़ डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। ये तीसरे नंबर वाला पार्टिकल सबसे लास्ट में डिस्कवर हुआ, जिसको जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। इट हैज़ अ मास ऑफ 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ये न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन से स्लाइटली ग्रेटर है अकॉर्डिंग टू द मास। इसका मास जो है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा है। थर्ड नंबर पॉइंट पे चार्ज की प्रॉपर्टीज की क्या कहती है? इट हैज़ नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं है, या दूसरी ज़ुबान में हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल से मुराद ये है कि इस पे कोई चार्ज नहीं है।
अच्छा, अब जिस तरह प्रोटॉन जो है वो मज़ीद क्वार्क से मिलके बनता था, मज़ीद स्प्लिट हो सकता था, इसी तरह न्यूट्रॉन भी जो है वो क्वार्क से मिलके बना है। तो न्यूट्रॉन के अंदर किस किस्म के क्वार्क्स पाए जाते हैं वो आप देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क है और 2 डाउन क्वार्क है। तो 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क्स मिलके एक न्यूट्रॉन बनाते हैं। आप स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं कि हमारे पास एक न्यूट्रॉन है जिसके अंदर एक अप क्वार्क है और 2 जो है वो डाउन क्वार्क है। तो इनकी कॉम्बिनेशन से हमारे पास न्यूट्रॉन बनता है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता या न्यूट्रल है ये। तो अब यहाँ पे भी इसकी चार्ज की कैलकुलेशन कर लेते हैं बाय द यूजिंग ऑफ द चार्ज ऑफ क्वार्क्स। तो जिस तरह हमने प्रोटॉन की कैलकुलेशन की, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन भी करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास न्यूट्रॉन के अंदर एक ही अप क्वार्क है, सो हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे मैंने -1 डिवाइडेड बाय 3 जो है वो 2 टाइम्स लिखा है क्योंकि न्यूट्रॉन के अंदर 2 डाउन क्वार्क्स पाए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे -1/3 2 टाइम्स लिखा है। और 2 डिवाइडेड बाय 3 जो है ये मैंने एक ही मरतबा लिखा है क्योंकि इसमें एक ही क्वार्क अप क्वार्क इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे अगेन हम उसी तरह कैलकुलेशन करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3 और ऊपर वाले डिजिट्स जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 2 - 1 और -1, तो यहाँ पे हमारे पास आता है 2 - 2 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3। अब यू नो दैट कि 0 डिवाइडेड बाय 3, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव्स अस 0 रिजल्ट। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज है या न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है। तो ये एक मेन रीज़न है कि वाई प्रोटॉन इज़ अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ +1 e एंड न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज और इट इज़ न्यूट्रल पार्टिकल। तो विद द हेल्प ऑफ क्वार्क्स हम ये बता सकते हैं कि प्रोटॉन पे चार्ज जो है वो +1 e क्यों है और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्यों नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है? इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स पाए जाते हैं वो उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाता है। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। फॉर अ सर्टेन एटम, किसी भी एटम X का एटॉमिक नंबर जो होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है कि मान लें X हमारे पास कोई भी एटम है, तो ये Z जो है ये उस एटम का एटॉमिक नंबर शो करता है एंड दैट्स इट। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर ले लें तो हमारे पास हम एक एटम लेते हैं, लेट्स सपोज कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास आता है 6, पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे। तो यहाँ पे कार्बन 6 का मतलब क्या है कि कार्बन एटम के न्यूक्लियस के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है 6 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, 5 and 6। तो कार्बन एटम के न्यूक्लियस के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और डू यू नो कि किसी एटम, न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है, तो इनके ऑर्बिट्स में भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन चूंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारा काम इलेक्ट्रॉन्स के साथ नहीं होता, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो डिस्कस नहीं करते हैं। इसी तरह
मास नंबर। तो मास नंबर क्या है हमारे पास? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की कॉम्बिनेशन जो है वो मास नंबर शो करता है हमारे पास। तो मास नंबर को ए से जाहिर किया जाता है और मास नंबर को हम एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं। एटॉमिक वेट, एटॉमिक आप वेट यहां पे ऐसे कह सकते हैं। सो यहां पे हम क्या करते हैं कि फॉर सर्टन एटम एक्स, कोई भी एटम एक्स ले लें तो उसका मास नंबर जो है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी एक्स जो है यहाँ पे कोई भी एटम है और ए जो है यहाँ पे वो उस एटम का मास नंबर शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, लेट सपोज वही कार्बन एटम की एग्जांपल ले सकते हैं। तो मास एटॉमिक नंबर उसका 6 है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, और इसका मास नंबर जो है वो है 12। अब यहाँ पे 12 जो है ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, या गौर करें, 12 जो है ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को शो करता है यहाँ पे, कि इसमें टोटल जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंबाइन तादाद जो है वो 12 है। तो इसको कहा जाता है मास नंबर। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं एक सर्टन एटम X है, Z जो है इसका एटॉमिक नंबर है, जबकि A जो है इसका मास नंबर है। तो बाज़ जगहों पे यहाँ पे एटम्स का मास नंबर ऊपर लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर जो है वो नीचे लिखा जाता है। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि Z जो है वो ऊपर होगा और A जो है वो नीचे होगा, ये चेंज हो सकता है। असल काम हमारा ये है कि Z क्या चीज़ है, A क्या चीज़ है, एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है, इसको समझना जो है वो ज़रूरी है। तो अच्छा, अब हमारे पास ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ये कैसे हमें मालूम होगा? तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि मास नंबर से आप, किसी एटम के मास नंबर से आप उसका एटॉमिक नंबर माइनस कर दें, सो यू विल गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मिसाल के तौर पे यही कार्बन 6 की हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर 6 और यहाँ पे है उसका मास नंबर। तो देखें, एटॉमिक नंबर जो कि Z से जाहिर किया जाता है और ये असल में प्रोटॉन्स की तादाद को शो करता है। अच्छा, जबकि ये जो है मास नंबर, इसको A से जाहिर किया जाता है और ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को शो करता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे गौर करें कि हमारे पास Z प्लस N यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हमारे पास टोटल किसके बराबर है? ये हमारे पास मास के बराबर है। ठीक है, यानी कि Z असल में क्या चीज़ है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये तो लाजमी बात है कि मास नंबर के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने का फार्मूला हम बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पे ये P जो या ये Z है, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इक्वल के यहाँ पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ से इसको उठाते हैं और यहाँ पे माइनस Z कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने का फॉर्मूला। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन एटम है जिसमें 6 प्रोटॉन्स हैं
और 12 जो है वो इसका मास नंबर है। तो इसमें प्रोटॉन्स जो है वो या न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी? तो यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो 6 है ऑलरेडी, यहाँ पे हमारे पास गिवन है। ये एटॉमिक नंबर जो है ये प्रोटॉन्स को जाहिर करता है, प्रोटॉन की तादाद को। तो यहाँ पे प्रोटॉन जो है हमारे पास ऑलरेडी 6 है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी? तो हम यहाँ पे A माइनस Z के फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे A 12 के बराबर है माइनस Z 6 के बराबर है। तो आंसर हमारे पास आएगा 6। तो कार्बन एटम के अंदर न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह हम ऑक्सीजन एटम की एग्जांपल ले सकते हैं कि ऑक्सीजन एटम में 8 और 16, यहाँ पे 8 जो है वो एटॉमिक नंबर को शो करता है, जबकि 16 हमारे पास मास नंबर को शो करता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद हमारे पास आ जाएगी 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, जो कि है A माइनस Z। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। सो 16 माइनस 8, फाइनल रिजल्ट जो है हमारे पास आएगा 8। तो ऑक्सीजन के एटम में न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।